तो आज बर्थडे का दिन है 18 और आप पहले भोग ले लिया। ओम शांति। तो आज बर्थडे का दिन है 18 और मुरली है 9 मार्च 1984 की, परिवर्तन को अविनाशी बनाओ। ये आज की मुरली है। यही मुरली हमारे जीवन में बड़ा और महान परिवर्तन लाएगी, क्योंकि ये मुरली है ही परिवर्तन के ऊपर। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों की बहुत सारी विशेषताएं बताई। आप अपने कोई भी विशेषता बताना चाहोगे? मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषता है? मेरे अंदर नहीं, मेरे अंदर, अपने अंदर कोई विशेषता, कोई एक विशेषता जो आप अपने अंदर बता सकते हो, एकदम सामने खड़ी है। जैसे कि कोई खाना अच्छा बनाता है तो मैं भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, ऐसा सब कहते हैं। आपके अंदर विशेषता है कि मैं गीत बहुत सुंदर गाती हूँ। आपके अंदर विशेषता है कि मैं हर कर्म, देखो इधर मोबाइल को देखो, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। आपके अंदर विशेषता है कि मैं हर एक को, मैं कोर्स बहुत अच्छा कराती हूँ। आपके अंदर विशेषता है कि मैं जब भी योग में बैठती हूँ तो मेरी नई नई कमेंट्रीज अपने आप तैयार हो जाती है। आपके अंदर विशेषता है कि आप हर सेवा के अंदर ऑलराउंडर हैं। कोई भी सेवा आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे को ये आता नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं आती, लेकिन आपको सिखाया ना, कभी भी ये नहीं बोलना मुझे आता नहीं है। क्या बोलना है? समझदारी का यूज करते हुए ये बोलना है कि मैंने ये कभी किया नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओगे तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। ऐसे मैं सुनाऊं तो आज बाबा ने मुरली के अंदर बच्चों की बहुत सारी विशेषताएं बताई है। स्नेह में सभी नंबर 1 हो, सेवा के उमंग में भी नंबर 1 हो, स्थूल में दूर होते हुए भी समीप हो, कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, महसूसता की शक्ति भी बहुत तेज है, खुशियों के झूले में भी झूलते रहते हो, वाह बाबा वाह परिवार, वाह ड्रामा के गीत भी बहुत अच्छे गाते हो, बाप और परिवार के सिकेलते और लाडले भी बहुत हो। बताओ, लाडले नहीं हम बाबा के और परिवार के। एक दिन आप क्लास में नहीं आओ, दीदी का चल करके फोन आता है, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? ऐसा कोई पूछता है? कोई नहीं पूछ सकता। तो परिवार के भी क्या है, हम लाडले हैं और बाबा के भी लाडले हैं। अगली विशेषता सुनना सभी अपनी। मधुबन के तो श्रृंगार है और रौनक भी बहुत अच्छी है। वैरायटी डालियां मिलकर एक चंदन का वृक्ष बनने का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे हैं। कितनी विशेषताएं हैं? विशेषताएं ज्यादा है और कमजोरी एक ही है। बाबा ने कहा हर आत्मा के अंदर क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कमियां हैं वो बहुत कम है। बाबा ने तो आज की मुरली में बोला कि 99% आपके अंदर अच्छाई है। 99% नहीं, जो आपके अंदर एक कमी है ना, उस एक कमी में भी आपने 99% का परिवर्तन कर लिया है। परिवर्तन कितना रहा है? 1% करना। बस 1% हमें खुद में चेंज लानी है, बाकी 99% आज की मुरली में बाबा ने बोला कि आपने तो खुद को चेंज कर ही लिया है। अब हमको जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो 99% तो कर ही नहीं सकती है। प्रॉब्लम जो लेकर के आती है इस ज्ञान मार्ग में, वो कौन सी कमी लेकर के आती है? वो एक ही कमी, वो एक ही कमजोरी। मुरली में बाबा ने कहा सिर्फ चींटी और चूहे से घबराने का संस्कार है। किससे घबरा जाते हैं? या तो चींटी से या चूहे से। महावीर बन चींटी को पांव के नीचे कर दो और चूहे को तो सवारी बना दो। गणेश बन जाओ, अभी से विघ्न विनाशक अर्थात गणेश बनकर चूहे पर सवारी करने में लग जाना, चूहे से डरना नहीं। बाबा ने कहा परिस्थितियां कैसी हैं? परिस्थितियां या तो चींटी की तरह है और परिस्थितियां या तो चूहे की तरह है। लेकिन जैसे एक छोटी सी चींटी होती है और हाथी के सूंड के अंदर चली जाए, हाथी के कान के अंदर चली जाए, तो बड़े सारे विशालकाय हाथी को भी बेहोश कर देती है। इसी प्रकार हम कितने भी महारथी होते हैं, कितने भी महान बुद्धिमान होते हैं, कितने भी महान सेवाधारी होते हैं, कितने भी सुंदर सुंदर अनुभव करके हम बैठे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात से हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं अब मैं आगे नहीं चल सकती,
अब मैं और ज़्यादा सेवा नहीं कर सकती, अब मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। बाबा ने कहा ऐसे चूहे के ऊपर तो क्या कर लो, सवारी कर लो। क्या बन करके? गणेश। गणेश। कौन सा गणेश? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। हम आज से लगभग 5-6 साल पहले, एक 5-6 साल नहीं 3-4 साल पहले की बात है, बहुत बड़ा विघ्न चल रहा था और इस विघ्न से निकला नहीं जा सकता था, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है वो आपको वहीं पर ही रहना है और बातें वहीं की ही है। कहाँ तक छोड़ करके भागोगे? छोड़ करके जहां पे जाएंगे वहां पर भी क्या है, वैसी ही बातें तो है। तो एक बहुत बड़ी समस्या के अंदर चल रहे थे और लेकिन उससे निकलने का और कोई साधन ही नहीं था। तो उससे ऊपर जाने का एक ही चीज थी और वो थी स्वमान। तो उन दिनों महीनों महीनों तक हम एक ही स्वमान में रहते थे, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक रट्टा, अंदर में सिर्फ रट्टा चलता था और तो कुछ होता नहीं था, और तो बात से दिमाग खराब होता था। उसी बीच में मधुबन जाना हुआ, मधुबन जा रहे थे, ट्रेन से वापस आ रहे थे, हमें सीट मिली थी साइड की अपर की, तो वहां पर बैठे थे और आराम से अपना मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक, क्योंकि पता था मधुबन तो जाए 5-6 दिन वापस कहीं आना है, वही तो आना है घूम करके, तो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। उस समय हमारे उस कोच के अंदर एक दीदी आते हैं, उनके साथ में उनकी 4-5 लोग का ग्रुप भी आता है। उन्होंने जो टिकट्स करवाई हुई है उसमें से कुछ टिकटें वेटिंग में चल रही है, तो वो सीट देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से किसी का तो प्रबंध हो जाए, टीसी से कुछ ना कुछ तो बात कर लें। करते करते उन्होंने हमको देखा और हम उस समय अभ्यास कर रहे थे, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। उनकी नजर ऊपर गई, मुझ पर गई, हम दोनों बहनों की आपस में दृष्टि टकराई और मैं सोच रही थी मैं तो विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। और उन्होंने जैसे ही देखा, हमें देखते ही वो बता रहे थे कि उनको संकल्प आया कि ये विघ्न तो टल जाएगा, आराम से हनुमानगढ़ जाएंगे, क्योंकि रात का सफर आराम से जाएंगे। इतने में टीसी आता है, टीसी आके खुद उनसे पूछता है कि क्या बात हुई, कैसे हो गया। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके टिकटें रही हुई हैं, हमें कुछ मिला। वो कहते हैं ये लो, ये सामने वाली सीटें खाली है, ये आपकी कर देते हैं। अब ये बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उस आत्मा ने इस बात को गांठ बांध लिया है। आज इतने सालों के बाद वो आत्मा जहां जहां मिलती है, जिस जिस लोगों के साथ मिलती है, जिस बड़े ग्रुप में मिलती है, वो हर बड़े स्टेज के ऊपर एक अनुभव ये जरूर सुनाती हैं कि हम ऐसे विघ्न के अंदर थे, क्योंकि जिनको लेके गए थे वो वीआईपी या इस प्रकार के कुछ लोग थे, तो उनकी भावना हमेशा के लिए खराब हो जाती। मधुबन का एंजॉय तो भूल जाते, ट्रेन के धक्के याद रह जाते। तो वो बताते हैं कि इनको हमने देखा तो हमारा विघ्न विनाश हो गया, ये विघ्न विनाशक आत्मा है। उसने हमको टाइटल दिया और उसके बाद में मेरा ये टाइटल पक्का हो गया कि मैं कौन हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा। मेरे सामने जो आएगा उसके विघ्न खत्म हो जाएंगे। ये घमंड और अहंकार नहीं है, ये स्वमान की बात है। आपसे क्यों शेयर करी अपनी ये बात? ये इसलिए शेयर करी कि अगर मैं खुद को बुद्धिमान समझती हूँ तो मैं इस अनुभव से आज ये काम करना शुरू कर दूंगी कि मैं भी विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। फिर आपके सामने आपके घर का कोई भी सदस्य आएगा, आपकी आंखों से उसकी आंखें टकराएगी, दृष्टि से दृष्टि टकराएगी, शक्तियां ट्रांसफर होंगी और उस आत्मा को क्या मिल जाएगा? अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा, कम से कम राहत तो मिल जाएगी। बाबा ने कहा चींटी से और चूहे से घबरा जाते हो, इसके लिए चूहे से घबराना नहीं है, चूहे के ऊपर बैठ जाना है। क्या समझ करके कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। और चींटी से भी बाबा ने कहा डरना नहीं है। अब चूहे के ऊपर क्यों बैठना है? बाबा ने कहा वो इसके लिए, नहीं तो चूहा काट लेगा। और चूहा किसको काटेगा? वो जो हमारी कमजोरी आई है ना, जिससे हम घबरा रहे हैं प्रॉब्लम से, बाबा ने कहा वो आपकी शक्तियों को काट लेगा। कौन कौन सी शक्तियों को? आपका स्नेह खत्म कर देगा, भगवान के ऊपर से हमारा स्नेह खत्म होने लगेगा, आपका स्नेह खत्म कर देगा, आपकी सहन शक्ति खत्म कर देगा, आपकी सरलता को भी खत्म कर देगा। अब हम लाइफ में इजी नहीं रहेंगे, अब हम लाइफ में थोड़े से भारी हो जाएंगे।
तो सरलता को खत्म कर देगा। और ये होता है चूहे का काटना। और चींटी कैसे बेहोश करती है? टेंशन में बेहोश कर देती है। सर माथा भारी कर देती है। माथा भारी कर देती है, हाथी के अंदर जाती है तो फिर उसको बेहोश कर देती है। तो चींटी से याद करना टेंशन, चूहे से याद करना शक्तियों को कुतर देता है चूहा। इसके लिए क्या कर लेना है? बाबा ने कहा अपनी विशेषताओं को याद रखो, और जो आपकी एक कमजोरी या संस्कार या आदत है उसके ऊपर जो 1% काम रहा है उसको अब क्या कर लो? चेंज करो। अपने अंदर क्या लेकर के आओ? परिवर्तन लेके आओ। ठीक है, तो आज की मुरली से पहला काम सबको ये करना है, अपनी कम से कम 11 विशेषताएं लिखनी है। अब ये विशेषताएं जो आपको पहले बताई थी कि खाना अच्छा बनाती हूँ, गीत अच्छा गाती हूँ, डांस अच्छा करती हूँ, ये वाली नहीं लिखनी है। 11 विशेषताएं कौन सी लिखनी है? जो अलौकिक है। अलौकिक जो विशेषताएं बाबा ने बताई, जैसे मैं खुशियों के झूलों में झूलती हूँ, मेरे अंदर कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी महसूसता की शक्ति बहुत तेज है, मेरी दृढ़ता बहुत अच्छी है, परखने की शक्ति बहुत अच्छी है, सेवा का उमंग बहुत है, स्नेह में मैं नंबर 1 हूँ, मैं कभी मुरली मिस नहीं करती हूँ, मैं कभी सेवा मिस नहीं करती हूँ, आदि आदि चीजें। ऐसे 11 विशेषताएं हमको अपनी लिखनी है। हो जाएगा ये काम। और उन विशेषताओं में से कोई भी एक विशेषता को आपको डेली अपने जीवन में काम भी लाना है। अगर आपने लिखा है कि मैं नंबर 1 स्नेही हूँ, तो पूरा दिन केवल बाबा के स्नेह में रहना और सर्व आत्माओं को परमात्म स्नेह में लाने की कोशिश करना। आज की मुरली से दूसरा काम, मेरा वो 1% संस्कार क्या है जो बार बार मुझे ऊपर नीचे करता है? ऐसा है कोई संस्कार जो इस ज्ञान में मुझे बार बार ऊपर नीचे करता है? भगवान मिलने के बाद भी मेरी स्थिति को एक रस नहीं रहने देता। मीरा को केवल बचपन में किसी ने कह दिया था, माता जी या किसी ने भी, सहेली की शादी देखी थी और मीरा ने कहा कि मेरे को भी गुड्डा चाहिए, या ऐसा गुड्डा गुड्डी का खेल ही समझते थे शादी को। तो उन्होंने उठा करके कृष्ण की मूर्ति दे दी कि यही है तुम्हारा, और फिर उसने समझ लिया कि मेरा तो यही है। उसके बाद में पॉइजन पिलाया गया, जहर पिलाया गया, देवर के द्वारा बुरी दृष्टि दिखाई गई, नगर वालों ने भी उसका बहिष्कार किया, लोगों ने उसके ऊपर आलोचनाएं कसी कि ये तो संतों के साथ रहती है, पीहर वालों ने कहा हमारा नाम बदनाम करती है, ससुराल वालों ने कहा हमारा नाम बदनाम करती है। लेकिन उसकी स्थिति कभी ऊपर नीचे हुई उस आत्मा की? जिसको केवल एक मूर्ति हाथ में आई उसका भी निश्चय बैठ गया। तो शिव बाबा ने कहा वो एक संस्कार कौन सा है जो मेरी स्थिति को भी ऊपर नीचे कर रहा है? तो आज आपको वो संस्कार निकालना है लिख करके, और उसके परिवर्तन के लिए कौन से मुझे 10 कदम उठाने हैं वो काम करना है। ये काम क्यों करना है? क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कहा मेरे पास 3 प्रकार के चातक बच्चे हैं। एक है सुनने वाले, दूसरे हैं मिलने वाले, और तीसरे हैं बनने वाले। सुनने वाले जो होते हैं वो मुरली को सुनते हैं और सुना देते हैं, मास्टर मुरलीधर बन जाते हैं, शक्तियों में भी मास्टर बन जाते हैं। दूसरे होते हैं मिलने वाले, वो भगवान के संग के रंग में रहते हैं, सेवाओं में रहते हैं, इन सब में रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नंबर 1 कौन होते हैं? जो तीसरे, और वो कौन है? बनने वाले, जो बाप समान बन जाते हैं। मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा ने खुद को चेंज कर लिया ना, तो ये तीसरी वाली आत्मा जो है नंबर 1 आत्मा, ये भी खुद को ब्रह्मा बाप के समान क्या कर लेती है? टोटल चेंज कर लेती है। उसके अंदर 1% भी ऐसा कोई आदत और संस्कार नहीं होता जो ज्ञान मार्ग में उसकी आत्मा ये कहे कि मेरी स्थिति ऊपर नीचे होती है, परिस्थितियां आती है, प्रॉब्लम्स आती है, विघ्न आती है, तो सब कहेगा क्योंकि सबके जीवन में आती है। लेकिन मेरा मन ही करता है इसको छोड़ ही दूं, मेरा मन नहीं करता है वापस वहां चली जाऊं, मेरा मन नहीं करता है इनको प्रतिशोध लो, उनको अक्ल ठिकाने लगाऊं। इसका मतलब परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है। फिर बाबा ने मुरली के अंदर लास्ट और इम्पोर्टेंट बात कही जो जरूरी है, इसलिए आपको बता देती हूँ। संकल्प बहुत अच्छे हिम्मत और दृढ़ता से करते हो, आज से ये करूंगी। तो बाबा ने कहा संकल्प बहुत अच्छा करते हो, हिम्मत और दृढ़ता से करते हो। संकल्प रूपी बीज तो शक्तिशाली है, लेकिन धारणा की धरनी, ज्ञान का गंगा जल और याद की धूप, अर्थात बार बार अटेंशन रखना, इसमें कहां ना कहां अलबेले बन जाते हो। इसके लिए वो सफलता का फल नहीं निकलता। तो बीज तो बहुत अच्छा है
कि अब से मैं रोज ये करूंगी। लेकिन बाबा ने कहा इस बीज पर रोज क्या डालना पड़ेगा? कौन सा पानी? ज्ञान का पानी। कि ये करने के लिए मुझे कुछ कदम भी उठाने पड़ेंगे, ये ऐसे सोच करके नहीं होएगा। आज से मैं रोज 10 आत्माओं को ज्ञान सुनाऊंगी। दृढ़ संकल्प कर लिया। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का जल भी डालना पड़ेगा। मतलब इनको 10 आत्माओं को पकड़ूंगी तो सही, लेकिन 10 को ज्ञान क्या सुनाऊंगी? एक जैसा तो सुना नहीं सकती, अलग अलग। दूसरा, धारणा की धरनी, खुद की धारणा तैयार करनी है, और याद की धूप। जब ये तीनों मिलेंगी तो वो जो संकल्प का बीज है, बाबा ने कहा वो फलीभूत हो जाएगा। फिर ये सोचते हो कभी कभी कि बीज तो शक्तिशाली था, प्रतिज्ञा तो बहुत अच्छी की थी, मुझे स्पष्ट भी हो गया था, फिर पता नहीं क्या हो गया। बाबा ने कहा 6 मास तो बहुत कहते हैं, 6 मास तो बहुत उमंग रहा, फिर पता नहीं चलते चलते क्या हो गया। इसलिए बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों में जल्दी से घबरा जाते हो, घबराओ नहीं। कभी तो नशे में एकदम ही ऊपर चढ़ जाते हो, और कभी छोटी सी कंकड़ी से भी नीचे बैठ जाते हो। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनो। उस कंकड़ को अगर आगे है तो रुक नहीं जाना, नीचे आ नहीं जाना, गिर नहीं जाना। बीमार हो गया, बुखार आ गया, दर्द आ गया, बाबा ने कहा ये अगर सोचते रहोगे, कहते रहोगे तो इससे क्या हाल होगा? ठीक हो जाएंगे? तो फिर क्या करना पड़ेगा? बुखार आ गया, अब क्या करना पड़ेगा? सुनाते रहो सबको, मेरे को बुखार हो गया, बुखार हो गया, बुखार हो गया, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। क्या करना है? दवाई लो। बाबा ने कहा तंदुरुस्त बनो और काम पर लगो। शिव बाबा कहते हैं ऐसे जो छोटी छोटी बातें आती है ना, उनको मिटाओ, हटाओ और उड़ो। हो गया, आ गया, ये संकल्प कमजोर कर देते हैं। दवाई लो और तंदुरुस्त बनो। कभी कभी बाबा बच्चों का चेहरा देखते हैं तो सोचते हैं अभी अभी ये क्या था और अभी अभी ये क्या हो गया? मेरा ये बच्चा वही है या कोई और हो गया? लास्ट, देश के कारण, वायुमंडल के कारण और जन्म के संस्कार, नेचर के संस्कारों के कारण ऐसा होता है। बाबा ने कहा ये मान्यताएं आपको कमजोर बना देती है। मैं घर में ऐसे नहीं रहती थी, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, हम तो घर पे ऐसा नहीं करते, हमारे तो रिवाज ऐसी नहीं है, हमारे तो लोग ऐसे नहीं करते। बाबा ने कहा ये मान्यताएं आत्मा को क्या कर देती है? कमजोर कर देती है, फिर वो चेंज नहीं ला सकती। तो आज की मुरली का एक छोटा सा होमवर्क है। मुरली शॉर्ट में हमने कंप्लीट करी है क्योंकि आज गुरुवार है। 2 ग्रुप से बाबा ने मुलाकात करी है। अच्छे से घर जाके मुरली एक बारी और पढ़ना, टेस्ट आएगा, टेस्ट देना, और पहला कम से कम 11 विशेषताएं लिखनी है, और उन विशेषताओं पर डेली एक एक विशेषता पर धारण करके यूज करना है। धारण तो क्या करना है? काम में लगानी है। और एक वो संस्कार और आदत जो मेरे को चेंज करनी है, जो मेरे को ऊपर नीचे करती है, तो चेंज करने के 10 ठोस बिंदु निकालने हैं। क्या मेरी आदत है कि सुबह मैं लेट उठती हूँ, तो इसको चेंज करने के लिए 10 बातें लिखनी है। मेरी आदत है कि मैं जहां भी जाती हूँ वहां लेट ही जाती हूँ, तो इसे चेंज करनी है इस आदत को, तो 10 बिंदु लिखना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आधे घंटा पहले निकलना पड़ेगा, उसके लिए अलार्म सेट करना पड़ेगा, उसके लिए किसी साथी को पक्का करना पड़ेगा कि बहन मैं तो लेट हो जाऊंगी, तू मेरे को जल्दी ले जाना। कुछ तो बिंदु निकालने पड़ेंगे। ऐसे आप अपने जीवन का देखो, उस परिवर्तन के बिंदु को लिखो और उसके लिए 10 पॉइंट्स निकालो। ठीक है? और ये काम जो आज आपको दे रहे हैं ना, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट्स होते हैं, फील्ड होते हैं बड़े बड़े, जहाँ अधिकारी और ये सभी लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये यूज किया जाता है। अपनी क्वालिटीज लिखो, काम में लाओ, ऊपर नीचे वाली कमी लिखो, उसकी चेंज करने के पॉइंट्स निकालो और अब इनको काम में लेकर के आओ। तब वो एक सेल्समैन, योग्य सेल्समैन बनता है, तब वो एक अधिकारी, योग्य अधिकारी बनता है। तो आज हमको भी यही प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। 1 मिनट साइलेंस में, और बाबा के नैनों में अपने चित्र को देखेंगे। मैं कौन सा